चलो अपन अभी स्टार्ट करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डिफरेंशिएशन फैक्टर बिटवीन फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग एंड साल्ट वाटर ड्रॉनिंग। फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग में क्या क्या होगा, साल्ट वाटर ड्रॉनिंग में क्या क्या होगा। अभी नाम दिया है देखो, फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग। फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर रहेगा उसमें साल्ट मतलब सॉल्वेंट जो रहेंगे बहुत कम रहेंगे। इसीलिए जो फ्रेश वाटर होता है इट इज़ हाइपोटोनिक टू पल्मोनरी सर्कुलेशन। जो पल्मोनरी, जो लंग्स को ब्लड सप्लाई होता है, उसका जो सर्कुलेशन है उसके कंपेयर टू फ्रेश वाटर इज हाइपोटोनिक। अपने हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक आपको पता है, आपने 11th-12th केमिस्ट्री में पढ़ा है। अभी समझो क्या होगा जब वाटर इन एयर पैसेज, पर्सन पानी में डूब जाएगा फ्रेश वाटर में तो पानी एंटर करेगा एयर पैसेज में। वाटर इन एयर पैसेज एंड लंग्स, एयर पैसेज एंड लंग्स में पानी चला जाएगा। अभी इसकी ये जो हाइपोटोनिक है इसलिए वो पल्मोनरी सर्कुलेशन या फिर ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करेगा। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम लंग, तो वाटर इन सर्कुलेशन, लंग्स में जो पानी चला गया है इट विल एंटर इनटू द सर्कुलेशन। अब ये सर्कुलेशन में पानी एंटर करेगा, याद रखो इनिशियल 3 मिनट का जो टाइम होता है, इनिशियल 3 मिनट ड्रॉनिंग के इनिशियल जो 3 मिनट होते हैं उसमें 3 to 5 लीटर ऑफ वाटर विल ट्रेवल फ्रॉम एल्वेलर बेड टू सर्कुलेशन। 3 to 5 लीटर मतलब जो पूरा ब्लड है उसका डाइल्यूशन हो जाएगा, हीमो डाइल्यूशन हो जाएगा। एंड हीमोडाइल्यूशन तो होगा ही होगा, आरबीसी प्रेजेंट करेंगे अभी हाइपोटोनिक फ्लूइड के आसपास। तो फ्लूइड आरबीसी के अंदर एंटर करेगा और क्या होगा, आरबीसी का लाइसिस होगा, जैसे अपन हीमोलाइसिस कहते हैं। आरबीसी का लाइसिस जिसे हीमोलाइसिस कहते हैं। आरबीसी लाइसिस होगा तो आरबीसी के अंदर का पोटेशियम बाहर आ जाएगा, विल बी रिलीज ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम रिलीज होगा तो पोटेशियम का लेवल ब्लड में बढ़ेगा, जैसे कहते हैं अपन हाइपरकेलेमिया, हाइपरकेलेमिया। हीमोडाइल्यूशन होगा तो ब्लड का लेवल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो हार्ट पर ओवरलोड होगा, हार्ट ओवरलोड, फ्लूइड ओवरलोड होगा जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगा। समझो, हाइपरकेलेमिया की वजह से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगा एंड फ्लूइड ओवरलोड की वजह से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगा जिसकी वजह से डेथ हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अभी अपन ने पढ़ा कि पोटेशियम लेवल बढ़ेगा जिसे अपन हाइपरकेलेमिया कहते हैं। बट सोडियम, कैल्शियम एंड क्लोराइड का लेवल वही है, मतलब पानी बढ़ गया और सोडियम क्लोराइड पोटेशियम को बढ़े ही नहीं, सोडियम कैल्शियम एंड क्लोराइड बढ़े ही नहीं, तो उनका लेवल कम हो जाएगा। पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा, सोडियम कैल्शियम एंड क्लोराइड के लेवल कम हो जाएंगे जिसकी वजह से आएगा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अभी याद करो, बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन डिप्रीवेशन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो वैसे ही बन रहा है, वो भी बाहर नहीं जा पा रहा है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेशन होगा। ऑक्सीजन डिप्रीवेशन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेशन, जिसकी वजह से आपके हार्ट को, हार्ट मसल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इट विल कॉज मायोकार्डियल अनॉक्सिया, मायोकार्डियल अनॉक्सिया। अभी समझो, मायोकार्डियल अनॉक्सिया प्लस हाइपरकेलेमिया, मायोकार्डियल अनॉक्सिया प्लस हाइपरकेलेमिया, ये दोनों मिला के वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कॉज करेंगे। क्या करेंगे, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, और जिसकी वजह से डेथ हो जाएगी, जिसकी वजह से डेथ होगी। आपको बेसिकली बता देता हूँ मैं, फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग में जो डेथ होती है ये 4 से 5 मिनट में हो जाती है, विद इन 4 to 5 मिनट। पर आपको याद करते हुए ऐसा याद करना है 4 to 6 मिनट, 4 to 6 मिनट। क्यों, मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूँ। बेसिकली जब साल्ट वाटर ड्रॉनिंग अपन पढ़ेंगे तब आपको बताता हूँ। तो चलो 1 मिनट में बता दूंगा मैं आपको क्यों आपको 4 to 6 मिनट याद करना है। अभी अपन देखेंगे सी वाटर या फिर साल्ट वाटर ड्रॉनिंग, सी वाटर या फिर साल्ट वाटर ड्रॉनिंग। साल्ट वाटर में साल्ट होता है, तो जो डिजॉल्व साल्ट होता है, डिजॉल्व साल्ट इट इज़ अबाउट 3.5%, 3.5%। तो ये हाइपरटोनिक हो गया, ऑस्मेटिकली इट इज़ हाइपरटोनिक टू प्लाज्मा, हाइपरटोनिक टू प्लाज्मा। तो ये विड्रॉ करेगा, विड्रॉ वाटर फ्रॉम सर्कुलेशन, विड्रॉ वाटर फ्रॉम सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन से वाटर को विड्रॉ करेगा। 42% ऑफ वाटर विड्रॉन फ्रॉम सर्कुलेशन। आप सोचो, 100% वाटर में से 42% निकाल दिया तो आपके सर्कुलेशन में पानी बहुत कम रहेगा, इट विल कॉज हीमो कॉन्सेंट्रेशन। तो पल्मोनरी एडिमा, लंग्स में पानी जमा हो रहा है जिसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा होगा, हीमो कॉन्सेंट्रेशन होगा जो मैंने आपको अभी बताया, एंड हाइपोवॉल्यूमिया, वॉल्यूम कम हो जाएगा, वाटर कम होगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, हाइपोवॉल्यूमिया। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, बराबर है, हिमेटोक्रिट बढ़ जाएगा, एंड प्लाज्मा मैग्नीशियम एंड सोडियम कंटेंट विल इंक्रीज, क्योंकि वाटर कम हो जाएगा तो इनका कंसंट्रेशन बढ़ ही जाएगा। मैग्नीशियम एंड सोडियम विल इंक्रीज एंड आरबीसी विल श्रिंक। आरबीसी के आसपास का मटेरियल अगर हाइपोटोनिक है तो आरबीसी के अंदर, तो आरबीसी श्रिंक करेगा, क्या करेगा, श्रिंक करेगा। अभी समझो, पल्मोनरी इडीमा हो गया, हाइपोवॉल्यूमिया होगा,
पल्मोनरी इडिमा एंड हाइपोवोल्यूमिया, इसकी वजह से सर्कुलेटरी कोलैप्स होगा, सर्कुलेटरी शॉक या फिर सर्कुलेटरी कोलैप्स होगा एंड मायोकार्डियल अनॉक्सिया होगा, मायोकार्डियल अनॉक्सिया, एंड इट विल कॉज डेथ. इट विल कॉज डेथ विद इन 8 to 12 मिनट विच इज़ डिलेड. फ्रेश वाटर से साल्ट वाटर में ज़्यादा, कंपेयर टू फ्रेश वाटर साल्ट वाटर में ज़्यादा टाइम लगता है डेथ के लिए, 8 to 12 मिनट, 8 to 12 मिनट विच इज़ डिलेड. मैंने आपको बताया था कि फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग में 4 to 5 मिनट होते हैं, बट आपको 4 to 6 याद करना है, क्योंकि साल्ट वाटर में 8 to 12 मिनट होते हैं, जिसका आधा करोगे तो आपको 4 to 6 मिनट मिलेगा, तो आप कंपेरेटिवली याद कर सकते हो. तो साल्ट वाटर ड्रॉनिंग में डेथ के लिए कितना टाइम लगता है, 8 to 12 मिनट, फ्रेश वाटर में 4 to 6 मिनट्स. ओके, अभी अपन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर देखेंगे बिटवीन फ्रेश वाटर एंड सी वाटर ड्रॉनिंग, फ्रेश वाटर एंड साल्ट वाटर ड्रॉनिंग. अभी पानी तो आपको बता दिया है कि फ्रेश वाटर कैसा होता है, हाइपोटोनिक, साल्ट वाटर सी वाटर इज हाइपरटोनिक. ब्लड में क्या होगा, फ्रेश वाटर में हीमोडाइल्यूशन होगा, हाइपोनाइट्रेमिया मतलब सोडियम लेवल कम हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा, क्लोराइड लेवल कम हो जाएगा एंड पोटेशियम लेवल बढ़ जाएगा. कंपेयर टू साल्ट वाटर इसमें हीमो कॉन्सेंट्रेशन होगा, हाइपर नाइट्रेमिया एंड मैग्नीशियम लेवल बढ़ जाएगी. ओके, हाइपर नाइट्रेमिया मतलब सोडियम लेवल बढ़ जाना. अभी लंग्स में जो चेंजेस है मैं आपको ऑटोप्सी फाइंडिंग्स में और ज़्यादा डिस्क्राइब करूंगा. बेसिकली आपको जो मैं बोलता हूँ यहाँ पे उतना याद रखना है. देखो, फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग में क्या होगा, जो आपके लंग्स है, लंग्स ऑटोप्सी में आपको लंग्स इडिमेटस मिलेंगे, ठीक है, वॉल्यूमिनस एंड डफी. डफी, डफी पता है आपको, जो डफ बनाते हो आप रोटी बनाने के लिए, डफ, वैसा डफी, वॉल्यूमिनस डफी. एंड आफ्टर रिमूवल जब बॉडी से बाहर निकालेंगे दे विल रिटेन द शेप आफ्टर रिमूवल. बट साल्ट वाटर में इडिमा होगा, ठीक है, सॉफ्ट रहेंगे, जेली लाइक रहेंगे लंग्स, बट दे विल नॉट रिटेन द शेप, दे विल नॉट रिटेन द शेप. अभी अपन ने अभी तक जो भी पढ़ा, आपको अगर वाइवा में पूछते हैं व्हाट आर द कॉजेस ऑफ डेथ इन ड्रॉनिंग, साल्ट वाटर, फ्रेश वाटर, वेट ड्रॉनिंग में व्हाट आर द कॉजेस, तो आपको लिखना आना चाहिए आपको. तो लिखने के लिए मैंने एक छोटा सा निमोनिक बनाया है, आप ही मुझे आंसर बताएंगे, मैं कुछ भी बताऊंगा नहीं. तो निमोनिक है विमला, VVEMLA, विमला वॉच वाली. जब एक पर्सन की ड्रॉइंग हो रही थी तो उसको किसने देखा, तो उसे विमला ने देखा. विमला क्या बेच रही थी, वॉच बेच रही थी, ऐसा आप याद कर सकते हो, विमला वॉच वाली. तो आप बताओ मुझे वी फॉर क्या हो सकता है, ये वर्ड आपने पहले सुना है मेरे मुंह से, तो वी फॉर क्या हो सकता है, कैन बी वेगल इनिबिशन. तो चलो वेगल इनिबिशन एक एग्जांपल हो गया. कॉज ऑफ डेथ वेगल इनिबिशन. इसके बाद में देखेंगे आप यम, यम फॉर मायोकार्डियल अनॉक्सिया, मायोकार्डियल अनॉक्सिया. यल फॉर लैरिंजियल स्पाज्म, लैरिंजियल स्पाज्म. ए फॉर एस्पेक्सिया, ए फॉर एस्पेक्सिया. वी फॉर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन. अभी ए फॉर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गया. ए फॉर अपोप्लेसी, एपोप्लेसी मतलब अनकॉन्शियसनेस ड्यू टू सेरेब्रल हिमरेज, एपोप्लेसी हो सकता है, एपोप्लेक्सी, अनकॉन्शियसनेस याद रखो. सी फॉर कंकशन या फिर हेड इंजुरी, कंकशन या फिर हेड इंजुरी. एच फॉर हाइपोनाइट्रेमिया, एच फॉर हाइपोनाइट्रेमिया. अभी आपको मैं बेसिकली जो पॉइंट बताया मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ. चलो इसको अपन छोटा करके बाजू में रख देते हैं. एंड ई में भूल गया था, सॉरी. ई फॉर एग्जॉशन, ई फॉर एग्जॉशन. जो मैंने पॉइंट आपको अभी बताया है वही पॉइंट है. वेगल इनिबिशन, एग्जॉशन, मायोकार्डियल अनॉक्सिया, लैरिंजियल स्पाज्म, एस्फिक्सिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, एपोप्लेक्सी, कंकशन, हेड इंजरी और हाइपोनाइट्रेमिया. ये जो ट्रिक है याद आप याद कर सकते हो विमला वॉच वाली. ओके, तो मैं आपको इसको बेसिकली यहाँ से पढ़ के बता देता हूँ. देखो देखो, साल्ट वाटर ड्रॉनिंग में जो सर्कुलेटरी शॉक होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड आना चाहिए. क्या, सर्कुलेटरी शॉक. बेसिकली हर एक पॉइंट मैंने नोट्स में कवर किया है. ओके, थैंक यू.